प्रदेश में कुछ इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने में, या फिर आप यूपी को बाय बाय कह चुके हैं? नहीं ब्रजेश जी, देखिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता हो कि लगातार चुनाव दर चुनाव हम मजबूत हो रहे हैं, अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। और 27 तारीख को लखनऊ के अंदर, अगर मैं लखनऊ प्रदेश की राजधानी की बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक समागम कार्यक्रम, सम्मेलन कार्यक्रम है। तो जाहिर सी बात है, नई रणनीति, नई ऊर्जा के साथ हमारे कार्यकर्ता साथी हम सब जमीन पे और मजबूत होने का काम करेंगे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विपक्षी दल देखा जाए, जो जमीन पे ज्यादा मजबूत है, जो जनता के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी है और उसके नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी हैं। और दूसरी चीज, आज अलग अलग राज्यों में देखिए तो आम आदमी पार्टी लगातार दिन ब दिन मजबूत हो रही है। चाहे वह मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर की बात कर लीजिए, या फिर राजस्थान की बात कर लीजिए। यूपी में आपकी कोई पॉलिटिकल स्टेक है? इंडिया अलायंस के अंदर लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आपकी कोई डिमांड है? आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो? आपका क्या जनाधार है कि यूपी में आपको सीट दी जाए लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल जनाधार है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव के अंदर आपको पता हो कि 12 नगर पालिका चेयरमैन जीतने का काम हुआ। लगभग 200 से ज्यादा पार्षद आम आदमी पार्टी की जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी को आप डिनाई नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को तो मुझे बताओ ना कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां आपको लगता है कि आप या फिर जिस तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे ऐसी कुछ सीटें बताइए। हम लगातार अपनी आवाज, ऐसी कुछ सीटें बताइए, जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। बताइए ऐसी कौन सी सीटें हैं? तमाम दल इस बात को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में कम नहीं आंका जा सकता। खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए तो आप मुझे बताइए कि कितनी सीटें हैं जहां आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे 2-4 सीटों के नाम बताइए। नहीं, देखिए अब सीटों की जो बात है तो मुझे लगता है कि अभी आधिकारिक तौर पे इंडिया अलायंस की तरफ से कहीं कोई इस तरीके का आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। खास करके अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लूं तो मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन के नाते आपके पास बैठा हूं। आपकी पार्टी ने कुछ क्लेम किया है कि हमें यूपी में ये चाहिए, या अभी आपने कोई क्लेम नहीं किया है? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं मैं, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि किन राज्यों में हमको कितनी सीटें चाहिए। सुनील साजन ने ये साफ कर दिया है, हमारे घटक दल है उनके साथ उनका मन होगा तो देंगे, और आपके हिस्से में अगर नहीं आएगी तो नहीं भी मिलेगी। आपको सब स्थिति स्वीकार है? नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल है। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो सुनील सिंह साजन जी बताएंगे उसके क्या मायने हैं। ये बात सही है कि आज 80 की 80 सीटों पर, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे तो क्लियर कर दिया दल समाजवादी पार्टी। मैं बल्कि सुनील साजन को अप्रिशिएट करता हूं कि धागा खोल के रख दिया। अब आप फिर भी नहीं समझना चाहते हो तो आपकी ना समझी। नहीं, देखिए हर नेता का अपना मुझे लगता है कि एजेंडा है, हर नेता की अपनी विचारधारा है, हर सबकी इच्छा है। तो उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि सुनील साजन से ज्यादा ये आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस स्पष्ट तरीके से कोई बात रख पाया हो इस मुद्दे पर। बहुत स्पष्टता से बात कह दी। और क्या बताएं आपको? अब तो उसके बाद हाथ पकड़ के बताना रह गया। नहीं, वो अगर आप मुझसे पूछेंगे ब्रजेश जी, तो दिल्ली के अंदर आप मुझसे पूछेंगे तो हम भी कहेंगे भाई दिल्ली के अंदर हम लोगों को सीटें दे रहे हैं, पंजाब के अंदर हम लोगों को सीटें दे रहे हैं। तो इसमें विरोधाभास किस बात की है? सर हम पर क्यों अकड़ रहे हो? सर मैं तो कह रहा हूं ऐसा कह रहे हैं तो उनके नेता ये तो आप कांग्रेस से बात करो इसके लिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान के अंदर मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित